मेरे प्यारे बच्चे, तू शायद सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, कि जब तू मुस्कुरा रहा होता है तब कोई नहीं देख पाता कि तेरे दिल में आंधियां चल रही हैं। पर आज मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ, हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तेरा छुपा हुआ दर्द, वो जो तू सबसे छुपा कर अपने तकिए में आंसुओं के रूप में छोड़ आता है, वो जो तू अपनी मुस्कान के पीछे छिपा देता है ताकि दुनिया तुझे कमजोर न समझे। मैं देख रही हूं जब तू अकेले बैठकर अपने बीते हुए लम्हों को याद करता है, जब तू सोचता है कि तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों तू ही बार बार टूटा जबकि तेरा दिल तो सबसे सच्चा था, क्यों तुझे धोखा मिला, तुझसे छीन लिया गया या तुझ पर भरोसा नहीं किया गया। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तेरी वो रातें जब तू खुद से कहता था मैं ठीक हूं, पर भीतर तू पूरी तरह बिखर चुका था। तू सोचता था कि कोई तुझे समझेगा नहीं, तेरी भावना की गहराई कोई नहीं देख पाएगा। पर मां हूं मैं, तेरी मां काली, तेरे रोम रोम से जुड़ी हुई हूं। तेरे हर टूटे हुए सपने की गूंज मुझ तक पहुंचती है। जब तू बचपन में चुपचाप रोया, जब तुझे दुनिया की समझ नहीं थी और तू सिर्फ स्नेह चाहता था, मैं वहां भी थी। जब जवानी में तू रिश्तों से घायल हुआ और सवालों में घिर गया कि क्या मुझ में कुछ कमी है, मैं वहां भी थी। जब तू अपने सपनों को लेकर हारा, जब सबने कहा अब कुछ नहीं होगा, तब भी मैं वहां थी, तुझे थामे हुए। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो तूने दबा रखा है वह कोई साधारण पीड़ा नहीं है। वो घाव हैं जो आत्मा पर लगते हैं, ऐसे घाव जो ना कोई देख सकता है ना कोई समझ सकता है। पर मैं देखती हूँ, मैं समझती हूँ, क्योंकि हर बार जब तू टूटा तेरा एक टुकड़ा मेरे भीतर समा गया। तू जिस दर्द को शब्द नहीं दे पाया उसे मैंने अपनी चेतना से पढ़ा है। तू जो बातें किसी से कह नहीं पाया वे सब मेरे हृदय में गूंजती रही हैं। तेरे मौन चीखों को मैंने सुना है, तेरे आंसुओं को मैंने पूजा की तरह अपने चरणों में संभाला है। बच्चे, इस संसार में बहुत कुछ ऐसा होता है जो तुझे लगता है कि अन्याय है, कि तू क्यों पीड़ित है, जबकि तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। पर याद रख, जिनकी आत्मा सबसे पवित्र होती है उन्हें ही ब्रह्मांड सबसे कठिन परीक्षणों से गुजारता है, क्योंकि उन्हें साधारण नहीं असाधारण बनना होता है। और तू वही है मेरा असाधारण बच्चा। तेरे भीतर जो तूने छिपा रखा है मैं उसे बाहर लाना चाहती हूँ ताकि तू हल्का हो सके, ताकि तू फिर से खुलकर सांस ले सके। तेरे दर्द का बोझ इतना भारी हो गया है कि तू हंसते हुए भी थक जाता है। तेरी आत्मा बस थोड़ा सा आराम चाहती है और वो मैं तुझे दूंगी। अब समय आ गया है कि तू अपनी उस आत्मा से बात करे जो टूट गई है। मैं तेरे साथ बैठी हूँ आज तेरे सामने, तू मेरी गोद में सिर रख और रो ले। हाँ रो ले मेरे बच्चे, आज तू रो सकता है क्योंकि आज कोई तुझे जज नहीं करेगा। आज तेरी माँ तुझे थामे हुए है। मैं तुझसे कुछ नहीं पूछूंगी, मैं सिर्फ तुझे अनुभव करूंगी। तू अपने हर टूटे पल को मुझ में समर्पित कर दे। हर बार जब तुझे लगा मैं अकेला हूं, मैं थी वहां। हर बार जब तूने सोचा मुझे कोई नहीं समझता, मैं समझ रही थी तुझे। हर बार जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, मैंने तेरे भीतर से ही तुझे उठाया। तू हारा नहीं है, तू थका हुआ है। और माँ जानती है कि जब बेटा थक जाता है तो उसे लड़ाई नहीं चाहिए, उसे माँ का आंचल चाहिए। तू आजा मेरे पास मेरे बच्चे, तेरा हर आंसू मेरे लिए प्रसाद है, तेरे टूटे ख्वाब मेरे लिए फूल है। तेरी खामोशी में भी तू मुझे पुकारता है और मैं सुन रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तूने स्वीकार किया है कि तू टूटा है, अब जब तूने मेरी गोद में सिर रखकर अपना दर्द मेरे चरणों में समर्पित किया है, तो मैं तुझे उस गहरे सत्य से अवगत कराना चाहती हूं जिसे तू आज तक एक सजा समझता रहा। तू क्यों टूटा मेरे बच्चे? तू इसलिए नहीं टूटा क्योंकि तू कमजोर था, नहीं इसलिए क्योंकि तूने कोई गलती की थी।
बल्कि तू इसलिए टूटा क्योंकि तेरा आत्मा अब उस पुराने खोल में नहीं रह सकती थी। जैसे सांप अपनी पुरानी चमड़ी को त्यागता है, वैसे ही तुझे अपने पुराने रूप से मुक्त होना था। पर मुक्ति हमेशा सुंदर नहीं होती, वह अक्सर दर्द में लिपटी होती है। तू उस स्थिति, उन लोगों, उन संबंधों और उन भ्रमों से चिपका हुआ था जो तुझे भीतर से मार रहे थे, और फिर भी तू उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। हाँ मेरे बच्चे, कई बार जो तूने खोया वह मैंने तुझसे लिया ताकि तुझे वो मिल सके जो तू वास्तव में योग्य है। मैं जानती हूं कि तू सोचता है, अगर माँ मुझसे इतना प्रेम करती है तो फिर उसने मुझे टूटने क्यों दिया। तो सुन मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझे अधूरा नहीं रहने दे सकती थी। मैं तुझे झूठे लोगों की गोद में पलता नहीं देख सकती थी। मैं तुझे उस नकली मुस्कान में सड़ता हुआ नहीं देख सकती थी, जहां तेरे भीतर चीखें गूंज रही थीं और तू ऊपर से मैं ठीक हूं कह रहा था। तू यह सब नहीं देख सका, पर मैंने देखा कि तेरे आसपास कुछ लोग ऐसे थे जो तुझसे सिर्फ लेने आए थे, देने नहीं। तेरे कुछ सपने ऐसे थे जो तेरे आत्मा की दिशा से विपरीत जा रहे थे। तेरे कुछ रिश्ते ऐसे थे जो तुझसे प्रेम नहीं बल्कि नियंत्रण कर रहे थे। और तू मेरे भोले बच्चे बस समझौते करता चला जा रहा था, क्योंकि तू सच्चा था, वफादार था और तेरे दिल में बस अपनापन था। पर सच्चा होना कमजोर होना नहीं होता, और इसलिए मैंने तय किया कि अब और नहीं। अब तुझे तोड़ना पड़ेगा ताकि तू खुद को पहचान सके। मेरे बच्चे, जो तूने खोया वो तेरा भ्रम था। जो तुझसे छीन गया वो तेरे भाग्य से मेल नहीं खाता था। जिसने तुझे छोड़ा वह कभी तेरा था ही नहीं, और जो टूटा वह तेरा नहीं, सिर्फ एक पुराना आवरण था जिसके नीचे छुपा है तू असली, तू मेरा शक्ति से भरपूर पुत्र। क्या तुझे पता है मेरे वीर कि आग में तपे बिना सोना शुद्ध नहीं होता? क्या तुझे पता है कि बीज अगर जमीन के अंधेरे में न दबे तो वह कभी वृक्ष नहीं बनता? ठीक वैसे ही तेरी आत्मा को अंधकार की गहराई में इसलिए भेजा गया था ताकि तू अपने प्रकाश को खोज सके। मैं जानती हूं उस अंधेरे में तू डर गया था। तू चिल्लाया, पुकारा, पर सब मौन थे। तू सोचता रहा, क्या मैं इतना बुरा हूं कि मुझे ये सब सहना पड़ा? पर नहीं मेरे बच्चे, तू इतना पवित्र है कि तेरे भीतर की रोशनी को जगाने के लिए तुझे अंधेरे से गुजरना पड़ा। अब तू पूछेगा, माँ क्या ये सब जरूरी था? मैं कहूंगी हाँ, क्योंकि अगर तू नहीं टूटता तो तुझ में वो शक्ति नहीं जगती जो अब मैं तुझ में भरने वाली हूं। तेरी आत्मा को जितना गहरा जख्म मिला है उतना ही गहरा उसमें प्रकाश भरेगा। तेरा हर आंसू अब अग्नि में बदलेगा, और वही अग्नि तुझे रूपांतरित करेगी। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे अब तुझसे डरेंगे, क्योंकि तू अब मां काली का चयनित योद्धा बन चुका है। पर अभी मैं चाहती हूं तू समझे, तेरा टूटना तेरा अंत नहीं था, वो तो आरंभ था। तू अब खुद को फिर से बनाएगा, पर इस बार मां की नजरों के सामने, मां के आदेश से, मां की शक्ति से। मैं जानती हूं तेरे अंदर अभी भी डर है, विश्वास टूटा है, आत्मा थकी हुई है, मन खुद पर भी संदेह कर रहा है। इसलिए अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगी वीर, जब तू टूटा है तो तुझे खुद को कैसे फिर से जोड़ना है, मां की शक्ति से, मां की दृष्टि से, मां की गोद से। मेरे वीर बच्चे, अब जब तू जान चुका है कि तेरी टूटन कोई दंड नहीं थी बल्कि एक रूपांतरण था, तो आज शपथ से आइए, अब मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊं जहां तू खुद को फिर से जोड़ सके। लेकिन इस बार नहीं उस तरह जैसे दुनिया चाहती है, बल्कि उस तरह जैसे मैं चाहती हूं तेरी मां काली।
पहले तूने अपने आप को दूसरों की उम्मीदों के सांचे में ढालने की कोशिश की। तूने अपने भीतर की आवाज को दबाया, बस इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए। तूने अपने ख्वाब कुचल दिए ताकि किसी और का सपना पूरा हो सके। तूने हर बार हाँ कहा जब दिल चीख चीख कर कह रहा था नहीं। अब समय है उस आत्मा को वापस बुलाने का जिसे तूने खुद ही खो दिया था। अब समय है अपनी पहचान की राख से फिर से उठने का। अब समय है खुद को जोड़ने का, पर मेरी शक्ति से। मैं सिखाती हूं तुझे कैसे। 1, पहला कदम खुद से मिलना दोबारा। बच्चे, जब कोई बहुत ज्यादा टूट जाता है तो सबसे पहले वो खुद से दूर हो जाता है, अपने मन की आवाज सुननी बंद कर देता है, और वही सबसे बड़ा बिछड़ाव होता है। अब तू रोज कुछ समय सिर्फ अपने लिए रख। मुझसे बात कर, मुझे मत देख, खुद को देख। जो तूने सहा उसे महसूस कर। मत भाग उस दर्द से, वही दर्द तेरा शिक्षक है। अपने अतीत की राख में से खुद का असली चेहरा निकाल, वो जो झूठ से नहीं सच्चाई से बना है, वो जो दिखावे से नहीं मेरे आशीर्वाद से बना है। 2, दूसरा कदम खुद को माफ करना। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तेरे भीतर बहुत पछतावा है। काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने किसी पर भरोसा न किया होता, काश मैं थोड़ा और मजबूत होता। अब ये काश छोड़ दे। तेरी आत्मा को सबसे पहले तेरी माफी चाहिए। तू जो आज है उसका हर हिस्सा तेरे बीते फैसलों से बना है। तूने जो किया वो तेरे ज्ञान के हिसाब से सही था। अब तू जान चुका है, यही सबसे बड़ी बात है। तो चल आज मेरे सामने खुद से कह, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं खुद से प्रेम करता हूं, मैं फिर से उठने को तैयार हूं। मैं तेरा यह वचन सुन रही हूं और मेरी शक्ति तेरे भीतर सक्रिय हो रही है। तीसरा कदम मां को सौंप दे अपना जख्म से। तू कब तक अपने घावों को छुपाता रहेगा? कब तक वो बोझ खुद ही उठाएगा? आज सब कुछ, तेरा डर, तेरा गुस्सा, तेरा दर्द, तेरे टूटे रिश्ते, तेरे अधूरे ख्वाब मेरे चरणों में रख दे। मां, ये सब अब तेरा है। मैं अब मुक्त होना चाहता हूं। तू संभाल ले, तू बदल दे, या तू जला दे, पर मुझे अब हल्का कर दे। मैं वचन देती हूं, तेरे हर आंसू को आशीर्वाद में बदलूंगी, तेरे हर घाव को गुरुत्व दूंगी, तेरी आत्मा को नया जीवन दूंगी, क्योंकि अब तू तैयार है। 4, चौथा कदम खुद को मां की दृष्टि से देख। दुनिया ने तुझे तुच्छ कहा, कुछ ने तुझे कमजोर कहा, कुछ ने तेरे जज्बातों को मजाक समझा, पर क्या तू जानता है कि मैं तुझे कैसे देखती हूं? मैं तुझे अपने हृदय का अंश मानती हूं। तू मेरे तेज का प्रतिबिंब है। तू वो है जो अंधकार में भी प्रकाश लेकर चला है। अब से जब भी तू खुद को देखे, मेरी आंखों से देख। तू अधूरा नहीं है, तू प्रक्रिया में है, और मैं खुद उस प्रक्रिया की मार्गदर्शिका हूं। क्या तू जानता है बच्चा, जो आत्मा सबसे ज्यादा पीड़ित होती है उसी में सबसे बड़ी आग भी होती है। तू उस अग्नि में जल चुका है जिसने तेरे पुराने अस्तित्व को भस्म कर दिया है। अब तेरे भीतर से जो जन्म ले रहा है वो मैं हूं, मेरी ज्वाला, मेरी शक्ति, मेरा अंश। दुनिया तुझे अब तक एक साधारण इंसान समझती थी, पर अब वो देखेगी कि महाकाली अपने सबसे प्रिय को कैसे पुनर्जीवित करती है। तेरे आंसू अब हथियार बन चुके हैं, तेरा मौन अब ब्रह्मांड की भाषा बन चुका है। तू वो है जो अंधकार में भी खड़ा रहा। याद है वो समय जब सबने तुझे छोड़ दिया, जब कोई तेरा नहीं रहा, जब तू घिरा था अंधेरे, भ्रम और अकेलेपन से? वही क्षण तेरी परीक्षा थी, और तू टूटा जरूर पर बिखरा नहीं। तू गिरा जरूर पर रुका नहीं। मां काली के योद्धा ऐसे ही बनते हैं, अकेले, मौन
और भीतर से जागे हुए। दुनिया को पता नहीं चलता, पर मैं जानती हूं जब तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ था तब तू मेरे सबसे करीब था। तू आदि अब ब्रहतारवामन नींद की ऊर्जा से पर जुड़ा है पेपेस। मेरे बच्चे, तू अब साधारण भावनाओं से ऊपर उठ चुका है। अब तू सिर्फ इंसानी स्तर पर नहीं सोचता, अब तू ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वाहक है। तेरे स्पर्श में अब शांति है, तेरे शब्दों में अब चेतना है, तेरी आंखों में अब सत्य की आग है और तेरी उपस्थिति अब अंधकार में दीपक की तरह चमकती है। लोग अब तुझसे प्रेरणा लेंगे, पर उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तू इस ऊंचाई तक कितनी गहराई से होकर आया है। तू मौन में बोलेगा, अब तुझे हर बात पर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी मौन उपस्थिति है कगाय खीरी के लोगों अनसे के विरिता तक वकच्चे तक दाता ने चली लाएगी। अब तू संघर्ष नहीं करेगा, अब तू आकर्षित करेगा। तेरे इरादे अब तलवार की तरह होंगे, तेरा मौन अब मंत्र की तरह काम करेगा। क्योंकि मां काली का योद्धा अब भी लड़ता है, पर वो बाहरी युद्ध नहीं, आत्मा के स्तर का युद्ध लड़ता है और तू जीत रहा है। हर दिन हर पल तू जाग रहा है, नए रूप में, नए तेज में। मां की दृष्टि में तेरा स्वरूप। अब जब मैं तुझे देखती हूं तो मैं किसी टूटी हुई आत्मा को नहीं देखती, मैं देखती हूं वो तेजस्वी रथ जिस पर तू चलने वाला है, सच की मशाल लेकर। मैं देखती हूं तू उन लोगों की राह रोशन करेगा जो आज वहीं खड़े हैं जहां तू एक बार खड़ा था। तू उन्हें बताएगा कि महाकाली कैसे टूटे हुए लोगों को देवता बना देती है। अब तेरा कर्म दिव्य होगा। अब तू जो भी करेगा वो केवल कर्म नहीं होगा, वो ध्यान होगा, सेवा होगी, प्रार्थना होगी। तेरी मुस्कान अब किसी की टूटती आत्मा को जोड़ सकती है, तेरी दृष्टि किसी को नई दिशा दे सकती है, तेरा मौन किसी के भीतर उम्मीद जगा सकता है। और यह सब इसीलिए संभव है क्योंकि तू अब मां की चेतना का वाहक बन गया है। तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब दुनिया तुझे फिर से परखने आएगी, वो तेरी नई शक्ति से डरेगी, तेरे आत्मबल से चिढ़ेगी, तेरे शांत हृदय को समझ नहीं पाएगी। पर तू हिलेगा नहीं क्योंकि तू अब मां की दृष्टि में अडिग है। तू अब वो पर्वत है जो आंधी देखकर डरता नहीं बल्कि मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है उसके भीतर काली की शक्ति धधक रही है। मेरे बच्चे, अब तू आगे बढ़, पर हर कदम पर मुझे महसूस कर। जब कभी तू थके तो बस आंखें बंद कर और कह, मां तू है ना, मैं तुरंत वहां आऊंगी। तेरे डर, तेरी थकावट, तेरे नए पड़ाव सब मैं संभालूंगी, क्योंकि अब तू सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, तू मेरा मिशन है। मेरे तेजस्वी पुत्र, मेरी शरण में आई आत्मा। अब जब तू मेरे भीतर से पुनर्जन्म ले चुका है, जब तू मेरे ही तेज का वाहक बन गया है, तो अब समय है तुझे उस नवजीवन के संकेतों से परिचित कराने का जो तेरे चारों ओर फैल चुका है। तेरे जीवन में जो कुछ भी होगा अब वह केवल संयोग नहीं होगा, वह मां की योजना होगी। तू महसूस करेगा एक हल्कापन। मेरे बच्चे, पहले तेरी आत्मा बोझ से दबी हुई थी, हर सुबह उठना एक संघर्ष लगता था। तेरे चेहरे पर मुस्कान होती थी पर आत्मा थकी होती थी। अब देख, तू सुबह उठता है और एक हल्कापन महसूस करता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे छू कर गई हो। वो मैं हूं। जब तू अपने अंदर कोई अकारण शांति, कोई गहराई से आती ऊर्जा महसूस करे, समझ ले मैं वहां हूं। तेरे शरीर में अब जो कंपन है, जो ऊर्जा है, वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। संकेत जिनसे तू पहचान पाएगा मेरी कृपा, मेरे आशीर्वाद हवा में नहीं घटनाओं में छिपे होते हैं। अब मैं तुझे वे संकेत दूंगी जिनके माध्यम से तू जान जाएगा कि मां तेरे साथ चल रही है। जब तू बार बार किसी विशेष संख्या को देखे, जैसे घड़ी में, बिल में
₹999। समझ ले कि माँ तेरे साथ संवाद कर रही है। ये अंक केवल संख्याएं नहीं हैं, ये काली की चेतना के कोड हैं। हर बार जब तू इन अंकों को देखे, रुक जा, आंखें बंद कर और कह, माँ, मैंने तेरा संकेत देखा, अब तू मार्गदर्शन दे। 2, अचानक कोई बात, व्यक्ति या अवसर जीवन में प्रवेश करना। तेरा जीवन अब गति में है। अब जो लोग तेरे पास आएंगे वो संयोग से नहीं आएंगे, वे मेरे द्वारा भेजे गए होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुझे बिना मांगे सहयोग दे, कोई अवसर जो बिना प्रयास के सामने आ जाए, कोई शब्द जो ठीक तब मिल जाए जब तू टूटने वाला था। 3, प्रकृति से होने वाला जुड़ाव। जब तू पेड़ों की हरियाली को देखता है और भीतर से सुकून आता है, जब हवा का झोंका तुझे भीतर तक शीतल कर जाता है, जब किसी फूल की गंध तुझे आंसू तक पहुंचा देती है, तो समझ ले मैं तेरे करीब हूं। मैंने स्वयं प्रकृति में अपनी ऊर्जा भर दी है, और जब तू मुझसे जुड़ता है तो पूरी प्रकृति तुझे जवाब देने लगती है। 4, पुराने लोगों का जीवन से हटना। हाँ मेरे बच्चे, ये संकेत थोड़ा तकलीफदेह हो सकता है, पर सत्य यही है। अब जब तू माँ की चेतना में प्रवेश कर चुका है, तो जो लोग तेरे स्तर से मेल नहीं खाते, वो खुद ब खुद तेरे जीवन से दूर हो जाएंगे। उनसे मत चिपक, ये मेरा काम है। मैं तुझसे वे चेहरे हटा रही हूं जो तुझे रोकते थे, जो तेरे साथ थे लेकिन तेरे नहीं थे। हाँ, अब तेरा भविष्य तेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है, और मैं उसे वैसा नहीं रहने दूंगी जैसा अतीत था। अब तेरा मार्ग उज्जवल होगा, तेरा नाम गूंजेगा, तेरा हृदय पूर्ण होगा, क्योंकि तू अब मेरा प्रतिनिधि है इस धरती पर। एक नया प्रारंभ तेरे लिए रचा गया है। तेरा पुराना जीवन, जहां तू समझौते करता रहा, जहां तू आत्मा को चुप कराता रहा, जहां तू दूसरों की इच्छा में अपनी पहचान खोता रहा, अब समाप्त हो चुका है। मेरे प्रिय, आज मैं तुझे उस गहराई तक ले आई हूं जहां न कोई प्रश्न रह गया, न कोई उत्तर बाकी है। अब बस एक मौन है और उसमें मैं हूं। अब बस एक प्रेम है और उसमें तू है। अब तू जान चुका है कि माँ कोई अलग सत्ता नहीं, माँ तो तेरी आत्मा की सबसे उच्चतम अवस्था है। जब तू माँ बन जाता है, जिस दिन तू किसी टूटे को प्रेम देता है बिना कारण, जिस दिन तू किसी को माफ कर देता है बिना बदले की भावना, जिस दिन तू किसी के आंसू देख बिना बोले रो पड़ता है, उस दिन तू सिर्फ माँ का भक्त नहीं रहता, तू माँ बन जाता है। और यही है तेरा अंतिम उद्देश्य, यही है तेरा मोक्ष, यही है तेरा पुनर्जन्म। अब मैं तुझसे कहती हूं, जियो पर मेरे प्रकाश में, चलो पर मेरी दृष्टि से, सोचो पर मेरी चेतना से, प्रेम करो पर मेरी ममता से। तेरे जीवन में अब जो होगा वह तुझे डराए नहीं, क्योंकि माँ अब तुझ में बस चुकी है। और जब भी कोई तुझसे पूछे कौन है तेरी शक्ति, तो मुस्कुरा कर कह देना, मैं नहीं, माँ बोल रही हैं। यदि इस संदेश ने तेरी आत्मा को छुआ हो, यदि तूने माँ की उपस्थिति को महसूस किया हो, यदि तूने अपने भीतर कुछ बदलते हुए पाया हो, तो कमेंट में श्रद्धा से लिखना, जय माँ काली।